ओम शांति। आदरणीय प्रभा दीदी, आदरणीय उषा दीदी, जिनको कुछ कारण से जाना पड़ा, नरेंद्र भाई, अमरचंद भाई और आदरणीय रंजन बहन और आप सभी भाई और बहनों, मैं ये समझता हूँ कि आज का जो जीवन है कितना भाग दौड़ का है और ख़ास तौर में पत्रकारिता में कितनी भाग दौड़ होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था तो जर्नलिस्ट से बहुत नाता रहा, उनसे बातचीत होती थी। तो आजकल की लाइफ ही भाग दौड़ वाली हो गई है, इनसिक्योरिटी भी हो गई है, परिवार भी टूट रहे हैं, समाज में विषमताएं भी आ गई हैं। आप देखें, जितनी भी समस्याएं आज हैं भारत में या विश्व में, उसके पीछे कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर है, जिसको आप स्ट्रेस कहें, जिसको आप टेंशन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन किसी प्रकार का प्रेशर है। कहीं नैतिक प्रेशर है, तो कहीं परिवार का प्रेशर है, तो कहीं कमर्शियल प्रेशर है। हमें वहाँ से बचने की बहुत युक्तियाँ अच्छी बताई उषा दीदी ने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये जानना है कि स्ट्रेस केवल प्रेशर नहीं है। स्ट्रेस में चिंता भी है, चिंता से क्रोध भी होता है, क्रोध से हिंसा भी होती है, क्रोध से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, परिवार भी टूटते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी बढ़ रही हैं, नशा भी बढ़ रहा है। समस्याएं कितनी बढ़ रही हैं, उसकी गंभीरता को जानने की ज़रूरत है। अगर आज हम स्ट्रेस मैनेज कर पाएँ, प्रेशर मैनेज कर पाएँ, हमारी रेजिलियंस बढ़ जाए, हम प्रेशर को कोप अप कर पाएँ, तो कितनी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उषा दीदी ने जो लास्ट में बात कही वो है सेल्फ अवेयरनेस। हमें ये जानना होगा कि हमारा जो जीवन है बहुत खुशमय था, हम बहुत खुश रहते थे, लेकिन जहाँ हमारे जीवन में स्वार्थ आया, जहाँ हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस आई, इच्छाएं बढ़ी, वहाँ तनाव हो गया। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, भगवान हमारे से क्या चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे परमपिता परमात्मा है, माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं। वो समझते हैं कि आज जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण क्या है। इम्प्योरिटी है, एडल्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, और उस इम्प्योरिटी और नेगेटिविटी को ख़त्म करने का साधन क्या है? वो है अपने आप को पहचानना। जैसे प्रभा दीदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैल्यूज़ कहाँ है हमारी, ईमानदारी कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, एथिक्स कहाँ है। अगर हम वैल्यूज़ फिर से रीगेन कर पाएँ तो भी हम समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि स्ट्रेस बड़ी चीज़ों से नहीं होता, माइनर रेपिटेटिव हैसल्स, बार बार जो चीज़ें हमें इरिटेट करती, प्रेशर होता है समय का। एक मेरे दोस्त ने कहा था कि इट इज़ स्ट्रेस फ्री टू रीच बिफोर टाइम एंड इट इज़ स्ट्रेसफुल टू रीच इन टाइम। आज का समाज फास्ट लेन में जा रहा है, हम हर चीज़ लास्ट समय पे करना चाहते हैं। वैल्यूज़ में पेशेंस भी आती है, वैल्यूज़ में टाइम मैनेजमेंट भी आता है, वैल्यूज़ में सेल्फ केयर भी आती है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, अपने जीवन को कैसे मैनेज करें। जहाँ आहार की बात आई, भोजन की बात आई, आज हमारा भोजन भी कैसा हो गया है। अगर हम फिजिकल नरिशमेंट की बात कहें, लोग घर में खाना नहीं खाना चाहते, एंड दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द रीजन्स फॉर इलनेसेस। तो ये मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। मन में जो तनाव होता है वो शरीर को प्रभावित करता है, शरीर में अगर कोई रोग होता है तो वो मन को प्रभावित करना है।
तो स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो भी हम तनाव रहित रह सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन की परिभाषा भी क्या है कि हमारे विचार भी शुद्ध हों, विचार भी हमारे शक्तिशाली हों, जो हमें एम्पावर करें, और उसके लिए मेडिटेशन एक साधन है। अब आप देखिए, कभी कभी बात घटना सिर्फ 2 मिनट की होती है, लेकिन हम उसके चिंतन में खो जाते हैं, उसको ब्रूड ओवर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं इसने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या पर्पस था, इसकी क्या मनसा थी। सोच सोच के हम अपने आप को वो कर लेते हैं। हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना आता, अपने मन को टर्न करना नहीं आता। तो उन सब चीज़ों के लिए उस वास्तविकता को पहचानना है कि मैं शरीर से जो भिन्न आत्मा हूँ, वो अपनी सेंसेस की मास्टर हूँ। आई एम द वन हु इज़ द कंट्रोलर। मैं जो चाहूँ विचार क्रिएट कर सकता हूँ, मैं विचारों को टर्न भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए अपने आप को, जब एम्पावरमेंट की बात आती है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की बात आती है, अपने जीवन में धैर्य लाने की बात आती है, वहाँ ध्यान की बात आती है। मेडिटेशन शब्द को हम ये समझते हैं बहुत बड़ा, लेकिन हम देखें तो हमारी भाषा में उसको हम ध्यान कहते हैं। अगर हम अपने आप पे ध्यान दें, इस बात को पहचानें कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा जीवन तो वास्तविकता में आनंद है, प्रेम है, सहिष्णुता है, वो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, हमारे स्वाभाविक गुण वो हैं। और आत्मा के नाते मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो जैसे मेरे पिता वैसे मुझे होना चाहिए ना। उनसे जो मुझे मिलता है, मुझे प्राप्ति जो होने वाली है, वो तभी होगी जब मेरा संबंध होगा। हम गाते जरूर हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, लेकिन क्या वो कनेक्शन है, क्या वो संबंध है? तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हम सब लोगों को यही ट्रेनिंग देता है, यही आस्था दिलाता है कि हम परमात्मा से अपना संबंध कैसे जुटाएं। और संबंध का आधार है प्रेम, संबंध का आधार है परिचय। जब परमात्मा से प्रेम होता है, लगन होती है, तभी संबंध जुड़ता है, और उसी को हम राजयोग कहते हैं, उसको हम संबंध कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं। परमात्मा से हमारे सभी संबंध हैं। और अगर हम इस बात में अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ भी एक दिन में नहीं होता, उसके लिए अभ्यास चाहिए, ये ध्यान के लिए भी अभ्यास चाहिए। जितना हम अभ्यास करेंगे, अपने मन में कॉन्शियसली पॉजिटिव विचारों को क्रिएट करेंगे, परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो हमारा मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। मेडिटेशन बैठना नहीं है। हम यहाँ ये कहते हैं कि योग जो है, साधना जो है, वो हमारा जीवन है। मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ चाहिए, हमारा जीवन ही ध्यान बन जाए। हम कुछ भी कार्य आरंभ करने से, मैं अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करता हूँ, फ़ोन भी आता है तो 2 मिनट पहले परमात्मा का 2 सेकंड चिंतन करके फ़ोन उठाता हूँ। कोई आता है तो पहले उसको आत्मिक रूप से देखें, उस आत्मा की विशेषताओं को देखें, तो संबंध भी मधुर बन जाते हैं और अपना जीवन भी जो है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पधारे हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है। परमात्मा ने ये हमें अवसर प्रदान किया है। हम सबका सौभाग्य कि आप यहाँ पधारे हैं। केवल पत्रकारिता नहीं, केवल व्यवसाय नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अपना जीवन। अगर हमारा अपना जीवन आनंदमय हो जाए, हमारे संबंध मधुर हो जाए, हमारा वर्क प्लेस तनाव रहित हो जाए, क्रोध मुक्त हो जाए, तो और क्या चाहिए? तो अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले तो हम अपने आप को बदलें। और आप लोगों के पास तो शक्ति है, एक ताकत है। आप केवल ना अपने जीवन को, लेकिन अनेक आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए हैं और आपके द्वारा अनेक लोगों को लाभ मिलेगा। तो आज हम यही संकल्प करें कि हम ध्यान के असली महत्व को समझें, प्रेशर की जो विषमताएं हैं, प्रेशर के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, उनको समझें। हमने अपने हॉस्पिटल में एक रिसर्च की थी हार्ट डिजीज़ और मेडिटेशन पे। लोगों की कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कभी तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। उनको हमने अपने पास बुलाया, उनको ध्यान सिखाया, उनको वेजिटेरियन डाइट दी,
उनको एक्सरसाइज सिखाया, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, तो ये देखा कि जो लोग चल भी नहीं सकते थे, डर था, फियर ऑफ डेथ था, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे हमने 10,000 लोगों को मेडिटेशन सिखाई, डायबिटिक्स को बताया कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपने जीवन की संभाल कैसे करनी है, और वो प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम खुद अपने लिए अपने जीवन की प्रयोगशाला में ये अनुभव करें, ये प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत लाभ होगा और आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने वर्क प्लेस को तनाव रहित बना पाएंगे, जीवन शैली ही परिवर्तन हो जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति।